हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छे से समझिएगा तब जाके आपको क्लियर कंसेप्ट समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। समझ पा रहे? किसका बात करें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को समझने से पहले समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर और डिवेंचर में जब हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, या किसी बॉन्ड में जब हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट रियल लाइफ में अगर हम लोग आए तो आप लैंड भी खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो रहा, बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर के दृष्टि से या तो हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हम डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। समझ रहे दीदी आप? उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं? शेयर में हम लोग इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि हमें डिविडेंड मिले। शेयर में हम लोग पैसा लगाते हैं कि हम लोग क्या मिले भाई? डिविडेंड। बात नहीं, थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर दीजिए जिनका भी फ़ोन चालू है। सुनिए, शेयर में ठीक है, ठीक हो जाएगा। किसका बात कर? ठीक कर दीजिए बालक। किसका बात कर हम लोग भाई? ताकि हमें क्या मिले? डिविडेंड। डिवेंचर में हम लोग क्यों पैसा लगाते हैं? ताकि हमें इंटरेस्ट मिले। गवर्नमेंट बॉन्ड में हम क्यों पैसा लगाते हैं? ताकि हमें इंटरेस्ट मिले। क्लियर है? अच्छा, अब इंटरेस्ट, आज हम लोग डिवेंचर और गवर्नमेंट बॉन्ड का ही बात करेंगे, शेयर के ऊपर। अच्छा, हम लोग के सिलेबस में दो ही तरीका का सम करना है। एक आपका गवर्नमेंट बॉन्ड या डिवेंचर जिधर से इंटरेस्ट मिलेगा, और एक आपको शेयर के ऊपर सम करना है जिधर से आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? तो इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग बात करें। इंटरेस्ट दो तरीका का होता है। इंटरेस्ट हम लोग का दो तरीका का होता है। एक होता है कम इंटरेस्ट और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट मतलब, विथ इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट में जोड़ा हुआ है। इंटरेस्ट अमाउंट में जोड़ा हुआ है, इसे कहेंगे कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट लिखा रहेगा, मैंने समझ जाइएगा कि भाई अमाउंट में क्या जोड़ा हुआ है? इंटरेस्ट। फिर हम लोग का एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं है, इसे कहेंगे एक्स इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इंटरेस्ट दो तरीका का होता है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। हम लोग किसका सम कर रहे हैं भाई? इंटरेस्ट वाले सम कर रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब या तो गवर्नमेंट बॉन्ड का होगा या तो डिवेंचर वगैरह का होगा। शेयर का सम नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हम लोग को दो पार्ट पे सम करना है। एक इंटरेस्ट वाले पार्ट पे, माने जिधर से इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा बॉन्ड जिधर से हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और दूसरा हमको बात करना शेयर के ऊपर। तो आज के हम लोग क्लास में क्या चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं भाई? इंटरेस्ट के ऊपर। तो इंटरेस्ट दो तरीका का होता है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। ठीक है? अच्छा, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा ना, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा, समझ पा रहे हैं, तो कंपनी का डेट फिक्स होता है कि कंपनी कब इंटरेस्ट देगा। समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मान लीजिए कंपनी है जो इंटरेस्ट देता है 30 जून को। मान लीजिए कंपनी है जो इंटरेस्ट कब देता है? 30 जून। और कब देता है? 31 दिसंबर। 30 जून और 31 दिसंबर। समझ पा रहे? तो कंपनी अपना टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगा। कंपनी अपना टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी 30 जून और 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है, यानी हाफ ईयरली दे रहा है, 6-6 महीना पे इंटरेस्ट दे रहा है। कोई कोई कंपनी क्या होता है? क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है। कोई कोई कंपनी क्या होता है भाई? ईयरली इंटरेस्ट देता है। ईयरली माने पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। ईयरली का मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट आपको एक बार में दे देंगे। समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए एक कंपनी है जो 6-6 महीना पे इंटरेस्ट देता है। कंपनी इंटरेस्ट किसको देगा? जिसके पास सिक्योरिटीज रहेगा उसको इंटरेस्ट दे देगा, जिसके पास बॉन्ड रहेगा उसको क्या दे देगा? आपको इंटरेस्ट। क्लियर है? लेकिन कंपनी का डेट के पहले, कंपनी का डेट के पहले हम लोग आपस में डिवेंचर को, शेयर को खरीद विक्रय करते हैं। बॉन्ड को क्या करते हैं? आपस में खरीद विक्रय करते हैं स्टॉक मार्केट से। नाम सुने हैं ना? स्टॉक मार्केट। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तो सिक्योरिटीज है, ठीक है, कंपनी से हम ब्याज ले लिए। कंपनी जब ब्याज दे रहा है, ब्याज ले लिए, और हम अपने पास 3 महीना रखे हुए हैं। कितना महीना रखे हैं? 3 महीना। माने कंपनी ब्याज दे दिया है, वहाँ से हम 3 महीना अपने पास रखे हैं, और उस सिक्योरिटीज को हम इनको बेच रहे हैं। उस सिक्योरिटीज को हम किनको बेच रहे हैं? इनको। तो हम कितना महीना रख के बेच रहे हैं भाई? 3 महीना। कितना महीना रख के बेच रहे हैं? 3 महीना। तो 3 महीना का क्या देना पड़ेगा हमको? किनको देना पड़ेगा? उनसे हम लेंगे 3 महीना का ब्याज लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? 3 महीना का ब्याज। तो जब आपस में खरीद विक्रय होगा ना, सिक्योरिटीज का जब आपस में खरीद विक्रय होगा, तो जितना दिन सिक्योरिटीज हम अपने पास हेल्ड करके रखेंगे उतना दिन का इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए 30 जून और 31/12 को कंपनी इंटरेस्ट देता है। कंपनी जब देगा चुपचाप 6 महीना का ले लेना है। कंपनी जब देगा चुपचाप इंटरेस्ट कितना महीना का ले लेना? 6 महीना। जैसे मान लीजिए हम एक तो सिक्योरिटीज खरीद लिए 1/1/2020 को, 1/1/2020 को एक सिक्योरिटीज हम खरीद लिए। तो हम जिस दिन भी खरीद विक्रय करेंगे, जिस दिन में हम खरीद विक्रय करेंगे, वहां से मुंडी उठा करके पिछला वाला डेट देखना, नजदीकी पिछला, नजदीकी पिछला। तो हम
1/1/2020 को हम एक सिक्योरिटीज कर दे हैं। यहाँ से पिछला वाला डेट कौन सा हो रहा भाई? 31/12। कौन सा हो रहा? पिछला, आगे नहीं, जस्ट पिछला। पिछला वाला देखना कौन सा हो रहा है? 31/12। कितना दिन हो रहा थोड़ा बताइएगा? एक दिन। कितना दिन हो रहा? तो बताइए, हम 31/12 को कंपनी से ब्याज लिए और 1 तारीख को क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं या? तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हम इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं पे करेंगे। कितना दिन हो रहा है? 1 दिन हो रहा। माने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट होने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट होने वाला। मान लीजिए हम लोग 1 मार्च को सिक्योरिटीज एक ठो बेच दिए, 1 मार्च को सिक्योरिटीज एक ठो बेच दिए, तो 1 मार्च से पीछे मुंडी उठा के 31/12 देखो तो, माना जिस दिन परचेज सेल होगा वहां से हम पीछे मुंडे उठा के देखेंगे नजदीकी वाला डेट कौन सा पड़ रहा, नजदीकी वाला डेट हम लोग का कौन सा पड़ रहा। तो नजदीकी वाला डेट कौन सा पड़ रहा बताइए? 31/12। कितना महीना हो रहा? कितना महीना हो रहा हम लोग का? 3 महीना। यानी 3 महीना का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज होगा। कितना महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 3 महीना। ये कब पीछे मुंडी उठा के देखना है? जब हम लोग परचेज और सोल्ड करेंगे। परचेज और सोल्ड। अदरवाइज जब कंपनी मान लीजिए ब्याज दे रहा तो कोई टेंशन नहीं, कंपनी दे रहा 6 महीना का ले लो, पीछे मुंडी उठा के देखने का दरकार नहीं है। लेकिन कब पीछे मुंडी उठा के देखने का दरकार है? जब हम लोग आपस में खरीद विक्रय कर रहे हैं। मान लीजिए 1/5 को हम लोग क्या किए? 1/5/2020 को एक तो फिर से परचेज कर लिए। बताइए, तो 1/5 को परचेज किए ना, तो 1/5 से पीछे मुंडी उठा के देखो तो कौन सा हो रहा है? 31/12। कितना महीना हो रहा भाई? 4 महीना। कितना महीना? तो यहाँ पे कितना महीना का इंटरेस्ट होगा? 4 महीना। कितना महीना का इंटरेस्ट होगा? 4 महीना, मैंने 4 मंथ का इंटरेस्ट होगा। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए हम खरीद रहे हैं 1/7/2020 को, सोल्ड कर रहे हैं 1/7/2020 को। अच्छा, हम 1/1 से चलना स्टार्ट किए, 1/1 तारीख से हम अपना काम स्टार्ट किए। समझ पा रहे हैं? कहाँ पहुँचे? 1/7। कहाँ पहुँचे? लेकिन रास्ते में एक तो कंपनी का डेट आ रहा है ना, परचेज सेल करते समय एक कंपनी का डेट आ रहा है ना। कितना तारीख को आ रहा? 30 जून। कितना तारीख को? तो अगर कंपनी का हम परचेज सेल कर रहे हैं और बीच में कंपनी का इंटरेस्ट का डेट पड़ जाएगा तो हम पहले इंटरेस्ट ले लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंटरेस्ट कितना महीना का लेंगे कंपनी से? 6 महीना। यहाँ पीछे आगे मुंडे उठा के देखने का दरकार नहीं है, खुद से इंटरेस्ट ले लेना है। खुद से कितना इंटरेस्ट लेना है? 6 महीना का। समझे? माने हम परचेज सेल कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बीच में कंपनी का डेट आ चुका इंटरेस्ट का, तो खुद से आपको इंटरेस्ट ले लेना है। अगर 6 महीना पे देता तो 6 महीना का इंटरेस्ट लेंगे, साल भर पे देता तो साल भर का इंटरेस्ट लेंगे, क्वार्टरली होता है तो 3 महीना का इंटरेस्ट लेंगे। समझे? अब 1/5 के बाद पहले इंटरेस्ट लेंगे, फिर 1/7 वाला एंट्री करेंगे। फिर कौन सा एंट्री करेंगे? अब 1/7 से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखो आप नजदीकी कौन सा हो रहा? हम तो ले लिए ना 6 महीना का ब्याज, यहाँ से आप नजदीकी कौन हो रहा? 30 जून। कितना दिन हो रहा? 1 दिन। कितना दिन हो रहा? 1 दिन हो रहा। खाली 1 दिन हो रहा भाई, 1 दिन। 30 जून के बाद 1 जुलाई आता है, 1 दिन हो रहा है। 1 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए अब हम 1/10 को एक तो परचेज कर रहे हैं, 1/10/2020। तो 1/10/2020 को हम परचेज कर रहे हैं, तो 1/10/2020 से पीछे मुंडी उठा के देखो तो कौन सा पड़ रहा? 30 जून। कौन सा पड़ रहा? कितना महीना हो रहा? 1/10 है ये, थोड़ा इज्जत से 1/10 से पीछे 30 जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। कितना महीना हो रहा भाई? 3 महीना। कितना महीना? तो 3 महीना का इंटरेस्ट करेंगे। क्लियर? तो क्लियर हम लोग का हो गया कंसेप्ट कि इंटरेस्ट जब कंपनी देगा तो आगे पीछे कुछ देखने का दरकार नहीं है, कंपनी का डेट आ गया, जितना दिन पे वो ब्याज देता है चुपचाप ले लो उतना महीना का। लेकिन आपस में हम लोग खरीद विक्रय कर रहे हैं, तो जब भी हम खरीद विक्रय करेंगे वहाँ से जस्ट पिछड़ा वाला डेट को देखेंगे। समझ रहे हैं? और देखेंगे कि अगर कोई 2 महीना 1 महीना हो रहा तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन। अच्छा, हम मान लीजिए सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, इसका एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट, कुछ भी खरीदते हैं तो परचेज होता है ना। लेकिन आप तो सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए डिबेंचर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं हम लोग? डिबेंचर। तो डिबेंचर हम लोग खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए डिबेंचर बेच रहे, डिबेंचर, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये हम लोग का क्या है? जनरल एंट्री है। मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदो तो एंट्री क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू। और मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड को हम बेच रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है? एक सम के जरिए हम लोग आइए समझते हैं, अच्छे से समझिएगा। अच्छा बताइए, सोल्ड जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट। परचेज करने में तो ठीक है, परचेज करने में नाफा घटी नहीं होता है, लेकिन हम सामान खरीद लिए फिर उसको हम बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या तो सोल्ड करते समय ये भी सोचना है, हमें कैलकुलेशन करना है कि लॉस हो रहा है
कि प्रॉफिट हो रहा है। एक सम हम आप लोगों के लिए हम बोर्ड में लिख रखे हैं, आइए सम को पहले समझते हैं फिर जाकर के हम लोग करेंगे। देखिए हुआ क्या सम में, मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर, आराम से बैठ जाइए बेटा। मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, माने ये गवर्नमेंट बॉन्ड कर देंगे तो 6% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये गवर्नमेंट बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा भाई? 6%। अब देखिए 1/18 को क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा 1/18 से पहले यहाँ देख लीजिए नीचे 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 इंटरेस्ट पेबल, कंपनी कब इंटरेस्ट देता है? 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून और अब 1/18 को ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग माने आगे से है हमारे पास, ओपनिंग माने आगे से हमारे पास है। 1/18 से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखे तो 31/12 माने एक दिन हो रहा है। कितना दिन हो रहा? माने कोई इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं। 1/3/18 को खरीद रहे हैं, 1/3/18 को 1/3/18 से थोड़ा पिछला 31/12 देखिए तो कितना हो? 2 मंथ। 3 क्यों जोड़ रहा है? 3 तो हुआ नहीं है, जनवरी और फरवरी, जनवरी और तो 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू, फेस वैल्यू माने मुंह दिखाई वैल्यू मत समझ जाना, एक्चुअल वैल्यू, समझे? कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। फिर देखिए 1/8/18, अच्छा 1/8/18 से पहले 30 जून आता है ना, 1/8/18 से पहले क्या आता है? तो कौन ब्याज देगा? ये कंपनी। तो 6 महीने का ब्याज मिलने वाला, ले लो। माने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर कंपनी का डेट बीच में आ जा रहा तो पहले ब्याज ले लेंगे, फिर 1/8/18 वाला एंट्री करेंगे। 1/8/18 को हो रहा है ना, तो 1/8/18 से जस्ट पिछला क्या होगा? 30 जून। तो कितना मंथ होगा? 1 मंथ। 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा। कितना मंथ का इंटरेस्ट होगा? 1 मंथ। और फिर कब आ रहा है हम लोग? 1/10/18, 1/10 तो 1/10/18 से पिछला 30 जून तक तो कितना हो रहा है? कितना मंथ? 3 मंथ। कितना मंथ? 3 मंथ। तो इस तरीका से परचेज सेल जब होगा तो पीछे मुंडे उठा करके इंटरेस्ट को निकालना है। सम को हम करा रहे हैं, अच्छे से समझिए। साथ में चलिए हम लोग फॉर्मेट को बनाते हैं। ये हम लोग का सम है, इसी को हम लोग करने वाले, कॉपी में तो नोट डाउन हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए फॉर्मेट साथ में आप लोग बनाइए, और जब बोलेंगे समझना है तो आप लोग को अच्छे से समझना है। चलिए फॉर्मेट साथ में बनाइए। कॉपी में बनाना है बेटा। लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, है ना, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स बालक, फॉर्मेट बोला गया नोट करने के लिए, फॉर्मेट नोट करिए। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 6% हम लोग का गवर्नमेंट बॉन्ड है, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। एक तो ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल हम लोग का कब है भाई? 30 जून और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। फॉर्मेट हम लोग का हो जाएगा डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल का मतलब होता है नॉमिनल इंटरेस्ट, और ये कॉस्ट। एक और फॉर्मेट हो जाएगा आपका डेट, 4 फॉर्मेट है डेट, यस बेटा, डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल इंटरेस्ट, कॉस्ट। ये हम लोग का फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सुनिए अच्छे से, थोड़ा हाथ स्टॉप कर लीजिए, अब समझिए पहले। आप हाथ स्टॉप करिए, बनाइएगा फॉर्मेट, मौका मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से, हाथ स्टॉप करो बालक, सुनो। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेजर की तरफ फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर। यहाँ 3 कॉलम क्यों किया जा रहा है? नॉमिनल का मतलब फेस वैल्यू लिखना है, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा इंटरेस्ट में लिखना है, कॉस्ट मतलब एक्चुअल में हम कितना कीमत दिए। अरे फेस वैल्यू तो कुछ और रहता है, कीमत हम कुछ और देते हैं, उसको कॉस्ट कहेंगे। फिर डेट में हम अपना तारीख लिखेंगे, और पर्टिकुलर, नॉमिनल, इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ से हम लोग का कौन सा साइड है? डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्लियर? अब एक एक करके सुनिएगा ध्यान से। जब परचेज करेंगे उसको हम डेबिट में एंट्री करेंगे, टू बैंक बोल के। जब परचेज करेंगे तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। क्यों डेबिट में एंट्री करेंगे? क्योंकि हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो अभी तो जनरल बोले हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लेजर है ना, लेजर है। तो जब परचेज करेंगे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे हम लोग?
क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक। अगर आगे से ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो उसे लिखेंगे टू बैलेंस बिडिंग। क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बिडिंग। ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस बिडिंग, और जब जब परचेज करेंगे डेबिट में लिखेंगे, और जब जब सोल्ड होगा हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। जब जब सोल्ड होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे भाई, क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग सम को करते हैं। एक बार सम थोड़ा सामने रख लीजिए और आप लोग मदद करिए। लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट रेडी है। जब जब परचेज करेंगे डेबिट में, जब जब सोल्ड करेंगे क्रेडिट में, और जब कंपनी इंटरेस्ट देगा, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा, सुन रहे हैं आप लोग मेरे बात को, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। बालक छोड़ दो, थोड़ा समझो पहले, जरूरी है। देखिए 1/1/18 को क्या दिया हुआ भाई, ओपनिंग बैलेंस। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग माने आगे से है। ओपनिंग बैलेंस को लिख देंगे टू बैलेंस बिडिंग। टू बैलेंस उसका फेस वैल्यू कितना, 600 है ना, 600 इंटू 100। फेस वैल्यू 100 लिख दिया ना, मतलब सबका फेस वैल्यू 100 ही होगा। 600 इंटू 100 60,000। थोड़ा हाथ स्टॉप रखना भाई, समझना है, अच्छे से समझना। समझ जाइएगा तो लिखना तो 2 मिनट का काम है। 600 इंटू 100 60,000। इंटरेस्ट तो इसका होगा ही नहीं क्योंकि एक दिन हो रहा है। पीछे कितना दिन हो रहा, 1/1/18 से लेके 31 दिसंबर। कितना दिन हो रहा, एक दिन हो रहा, माने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना भाई, 59 लिख दिए। अब देखिए फिर क्या हुआ भाई, नेक्स्ट 1 मार्च 18 को परचेज हुआ है। 1 मार्च 18 को क्या हुआ है, परचेज। 1 मार्च 18 को परचेज हुआ है। परचेज को क्या लिखेंगे, टू बैंक। क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक। कितना परचेज हुआ थोड़ा बताइए, 100 यूनिट। अच्छा, एक का दाम है 100, एक का दाम है तो 100 इंटू 100 फेस वैल्यू कितना होगा, 10,000। फेस वैल्यू कितना होगा, 10,000 हो गया। अच्छा, कितना में इसको खरीदे, 9,800। कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, अगर एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो हम डायरेक्ट अमाउंट को बैठा देंगे 100 इंटू 98। 100 इंटू 9,800, 100 इंटू 98 9,800। अगर कम इंटरेस्ट रहता तो वर्किंग करते, कम इंटरेस्ट रहता तो क्या करते, 9800 में से इंटरेस्ट निकाल के घटाते। इंटरेस्ट निकाल के क्या करते, क्या रहता, कम इंटरेस्ट। क्या रहता, एक्स इंटरेस्ट। तो डार्क लिख दीजिए। सुनिए पहले एकदम ध्यान से। कब खरीदे हैं, 1 मार्च 18। कब खरीदे हम लोग, तो 1 मार्च 18 से थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखे तो कितना हो रहा है, 31 दिसंबर। कितना महीना हो रहा है, 2 मंथ। मैंने 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6%। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू। और कौन सा फेस वैल्यू, जो आप परचेज और सेल की, जो आप परचेज और अभी आप परचेज कितना किए हैं, 10,000 ना, तो 10,000 पे, समझे। कंपनी जब ब्याज देगा तो टोटल पे मिलेगा, लेकिन जब हम परचेज सेल करेंगे तो जितना हम परचेज सेल करेंगे उतना पे ही ब्याज चार्ज करेंगे। जितना हम परचेज सेल करेंगे उतना पे ही हम ब्याज चार्ज करेंगे। तो 10,000 का 6% कितना महीना के लिए, थोड़ा बताइए, 2 मंथ के लिए। तो 10,000 का 6% 600, 2 मंथ के लिए थोड़ा कैलकुलेटर चलाइएगा, कितना हो रहा, 100। कोई तकलीफ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मान लीजिए कम इंटरेस्ट रहता है तो 9,800 दाम हो रहा है ना, 9,800 दाम हो रहा है ना, तो 9,800 में से 100 घटा देंगे। 9,800 में से 100 और यहाँ लिखते हैं 9,700। 9,000 अगर क्या लिखा रहता, कम इंटरेस्ट। क्या लिखा रहता, लेकिन एक्स इंटरेस्ट है तो भाई उसमें तो इंटरेस्ट जोड़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1/8/18 को हो रहा है, 1/8। लेकिन 1/8/18 से पहले कौन ब्याज देगा, कंपनी। कौन ब्याज देगा बोलिए, कंपनी। कब दे रहा ब्याज, देखिए तो 30 जून। कब ब्याज दे रहा, इंटरेस्ट जब कंपनी देगा ना तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। इंटरेस्ट जब कंपनी देगा तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। अच्छे से समझिए पहले। ऋतुराज देखो इधर, लिख देंगे बाई बैंक। क्या लिख देंगे हम लोग, बाई बैंक। ये क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख दे रहा है ताकि हम लोग को समझने में सुविधा रहेगा। क्या मिल रहा है भाई, इंटरेस्ट मिल रहा है। सुनिए, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू। और जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो टोटल पे इंटरेस्ट देगा। कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो क्या चीज पे देगा भाई, टोटल पे। टोटल कितना हो रहा, 60/10। ए बालक थोड़ा देखिए भाई इधर, 60/10 70,000। 60/10 कंपनी जब इंटरेस्ट देगा तो टोटल पे, हमारे पास टोटल कितना है, 60,000 और 10 70,000 है। टोटल हमारे पास कितना है, 70,000। तो 70,000 का कितना, 6%। 70,000 का 6% 6 महीना के लिए। यहाँ पे जब कंपनी देगा तो खुद से ब्याज चार्ज कर रहा है, आगे पीछे मुंडी उठा के देखने का दरकार नहीं है। तो 70,000 का 6% कितना हो रहा है, 4,200। और 6 महीना के लिए 2,100। जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो इधर लिखेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, 1/8/18। 1/8/18 को क्या हो रहा है भाई, सोल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बोलिए, कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है, 200 यूनिट। कितना यूनिट, फेस वैल्यू 100 है और 100 करके ही बेच रहे हैं।
सुनिएगा कब सोल्ड कर रहे हैं, 1/8/18, तो लिख देंगे बाई बैग सोल्ड हुआ है कितना भाई 200 यूनिट, तो 200 यूनिट है ना, तो 200 इंटू 100, फेस वैल्यू कितना हुआ 20,000, फेस वैल्यू कितना हुआ 20,000, क्लियर है, फेस वैल्यू 20,000। अच्छा हम कब हुआ, कब ये 1/8/18, 1/8/18 वो थोड़ा पीछे मुंडी उठा के देखो तो क्या दिखाई देगा 30 जून, क्या दिखाई देगा, तो 1/8/18 से 30 जून पीछे कितना महीना हो रहा, 1 मंथ, जुलाई 1 मंथ खाली, अरे अगस्त लेना नहीं है भाई, 1/8 है ना, अगस्त तो खत्म ही नहीं हुआ, माने 1 मंथ, कितना मंथ, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1 मंथ पे, किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सुन लीजिएगा, हम क्या बोले सेल और परचेज के समय जितना सेल होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और जितना परचेज होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। सेल कितना हुआ है 20,000, तो इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, कंपनी देगा तो टोटल पे, कंपनी देगा तो, और सेल परचेज हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है तो कितना 6% 1 मंथ के लिए, थोड़ा बताइए कितना होगा 100। और कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, क्या लिखा है भाई कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, कौन सा इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट, वर्किंग करना पड़ेगा सेल का केस में और कम इंटरेस्ट का केस में, सेल का केस में और कम इंटरेस्ट का केस में। देखिए हम कैसे वर्किंग करेंगे, सुनिए वर्किंग हम लोग कैसे करेंगे, कब का वर्किंग है भाई 1/8/18 का है, 1/8/18 सोल्ड हो रहा है, 200 यूनिट सोल्ड हो रहा है, 100 करके हो रहा है, देखिए 100 करके दिया है 20,000, फेस वैल्यू मत समझ लेना, 100 करके सोल्ड हो रहा है, लेकिन ये कौन सा इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, यानी 20,000 में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा, 20,000 में से इंटरेस्ट माइनस तो लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकला वहाँ देखो तो 100, इंटरेस्ट कितना निकला भाई 100, तो 20,000 में से 100 हटाइए 19,900, 19,900 ये सोल्ड हुआ 19,900, 19,000 क्लियर है। अच्छा बेचने में तो प्रॉफिट लॉस देखना है, बेचने में क्या देखना है प्रॉफिट लॉस, सुनिएगा ध्यान से, प्रॉफिट लॉस कब पता चलेगा, हम 200 यूनिट बेच रहे हैं ना, 200 यूनिट बेच रहे हैं 19,900 में, बेच रहे हैं कुछ पूछना है भाई, सुनिए ध्यान से, 200 यूनिट बेच रहे हैं कितना में बेच रहे हैं 19,900 में, आपको प्रॉफिट या लॉस कब पता चलेगा, जब इसमें से सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल में से क्या माइनस करेंगे, कितना यूनिट का कॉस्ट माइनस करेंगे 200, कितना यूनिट, अब ये कॉस्ट निकालने का 2 मेथड है, वेटेड एवरेज और एक है फीफो मेथड, वेटेड एवरेज और एक है फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन हम लोग के सिलेबस में जो भी सम बना है फीफो मेथड से ही बना है, माने जो भी निकालना हम लोगों को कॉस्ट फीफो मेथड से निकालना है, वेटेड एवरेज से नहीं निकालना, फिर भी हम वेटेड एवरेज हम लास्ट में सिखा देंगे इसी सम के अंत में, समझे क्या बोले, अभी हम लोग कॉस्ट जो निकाल रहे हो कौन सा मेथड से निकाल रहे हो फीफो, कौन सा मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन कितना यूनिट बेच रहे हो 200 ना, पहले में कितना यूनिट है 600 है, कितना है माने पहला से हम दे सकते हैं, पहला से, अब पहला से नहीं होता तो किससे लेते दूसरा से, पहला से नहीं होता तो, लेकिन हम पहला से आराम से ले सकते हैं, पहला से हम लोग आराम से, तो उसी में से निकालेंगे, लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट, देखिए कैसे निकालेंगे, लेस क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट, कॉस्ट माइनस करिए कितना हो रहा है 60,000 फेस वैल्यू कितना का है भाई 59,000, 60,000 का चीज हम 59 में लिए थे, देखो वहाँ देखो 60,000 का चीज कितना में लिए थे 59, तो इस हिसाब से 200 यूनिट का दाम कितना हुआ, इस हिसाब से 200 यूनिट का दाम समझे, तो 200 यूनिट का फेस वैल्यू कितना है भाई 20,000, 200 यूनिट का फेस वैल्यू कितना है, अरे फेस वैल्यू से हो रहा ना तो फेस वैल्यू करना होगा, चलाओ कैलकुलेटर कितना हो रहा है 19,667, तो इस हिसाब से हमें क्या हो रहा है, बेचे हैं 19,900, बेचे 19,000 और कॉस्ट है 19,667, माने फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है भाई फायदा, कितना फायदा हो रहा है बताइए, माइनस करिए प्रॉफिट 233, प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग को 233, प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग को 233, सुनिए बेचे कितना में 19,900 में, यहाँ बैठा दूंगी, अगर फायदा होगा तो डेबिट में लिखेंगे, फायदा होगा तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे और लॉस होगा तो क्रेडिट में। सुनिए ध्यान से, जिनका भी फोन बज रहा है उनसे रिक्वेस्ट है तो थोड़ा साइलेंट कर लीजिए। 1,818 तो लिख देंगे हम लोग इधर में क्या चीज पीएल बोल के, क्या बोल के लिख देंगे, कितना प्रॉफिट हुआ भाई 233। हम लोग प्रॉफिट जो होता है ना कॉस्ट में लिखते हैं, लॉस होता तो हम इधर लिखते, सुन लीजिए ए बालक, लॉस होता तो हम इधर लिखते,
लॉस होता तो हम इधर लिखते, लेकिन हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, समझे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर लॉस होता, यहाँ लिख दे रहे भाई पीएल ब्रैकेट में लॉस लिख दे रहे, अगर लॉस होता तो हम यहाँ दिखाते, एन लिख दे रहे ताकि समझ आएगा। हम समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी ताकि समझ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है, 1 10 18, 1 10 18 क्या हुआ, परचेज, क्या हुआ है, तो 1 10 18 को परचेज हुआ तो क्या लिखेंगे, डेबिट में। जब जब परचेज होगा डेबिट में लिखेंगे, जब जब परचेज होगा कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में। क्या बोल के लिखेंगे हम लोग, टू बैंक, क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक। 50 यूनिट हो रहा है ना, तो 50 × 100 कितना हो रहा है भाई, 5000। 50 × 100 कितना हो रहा है, 5000। फेस वैल्यू 5000 है, फेस वैल्यू। अच्छा, जब भी हम परचेज करेंगे वहाँ से थोड़ा मुंडे उठा के देखेंगे, इसी बोले है ना। तो 1 10 18 को परचेज हो रहा है ना, 1 10 18 से थोड़ा पीछे मुंडे उठा के देखें तो कितना हो रहा है, दिसंबर के जून, दिसंबर के जून कितना हो रहा है, 3 महीना। कितना महीना, नजदीकी, जस्ट पिछला 30 जून है, समझे। कितना महीना, 3 महीना। इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन, तो 5000 का 6% 3 महीना के लिए, थोड़ा बताइए कितना, 75, इंटरेस्ट 75। अब क्या बोला है, कम इंटरेस्ट, देखिए बोला है इसमें कम इंटरेस्ट में तो वर्किंग करना होगा, कम इंटरेस्ट में क्या करना होगा, कैसे करके खरीद रहे हैं, 98, कैसे करके खरीद रहे हैं, तो एक तो वर्किंग कर देंगे यहाँ, कितना तारीख को, 1 10 18, 1 10 18, 1 10 18, सुनिएगा ध्यान से। तो परचेज हुआ है, परचेज कितना हुआ, 50, परचेज 50 हुआ है, कितना करके हुआ, 98, परचेज 50 हुआ, कितना करके हुआ, 98। थोड़ा चलाइए कैलकुलेटर, कितना हो रहा, 4900। लेकिन 4900 में तो कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट जोड़ा होगा, 75, तो 75 लेस कर दीजिए। अगर एक्स रहता ना तो 4900 लिख देते, ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं था। लेकिन अगर क्या रहेगा हम लोग का, कम इंटरेस्ट, तो वर्किंग करके इंटरेस्ट घटाएंगे, वर्किंग करके इंटरेस्ट तो लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना भाई, 75, इंटरेस्ट हम लोग का 75 है, तो 4900 में से 75 घटाइए और बताइए कितना हो रहा है, 4825 लिख देंगे यहाँ पे, 4825 हो गया। अब सब में कुछ दिया नहीं है तो सिंपल बात है, अकाउंटिंग ईयर 1 को स्टार्ट हो रहा तो क्लोज होगा 31/12, समझ पा रहे, सब में एक लाइन हम ऐड करवा देंगे। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हम लिखवाना भूल गए हैं, यस, क्या कॉस्ट वाला, अच्छा सोल्ड के समय ना प्रॉफिट लॉस देखना है, तो सोल्ड है, ये तो परचेज है भाई, परचेज के समय घाटा थोड़ी होता है, जो खरीद लिए खरीद लिए, बेचते समय ना घाटा होता है, सेल के समय कॉस्ट वगैरह देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, परचेज के समय नहीं, समझे, परचेज के समय खाली इंटरेस्ट, क्लियर है। अच्छा, अब 1 को चालू हुआ तो अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, 31/12, हम लिखाते रहे ऐसे भी कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 दिसंबर, 31। अच्छा, जिस दिन हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करने जा रहे हैं उस दिन क्या चीज़ का डेट है, ब्याज का डेट है, क्या चीज़ का डेट है, तो हम ले लेंगे इंटरेस्ट ना, और परचेज चल रहा था तो एंट्री करते हैं, या नहीं, आप सब में है नहीं है, तो हम 31 दिसंबर को क्लोज करने जा रहे हैं, लेकिन उस दिन हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ले लिया जाए, कंपनी दे रहा है इंटरेस्ट, कौन इंटरेस्ट दे रहा है, कंपनी। जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो, अब परचेज सेल होगा ना, तो सेल का इंटरेस्ट है तो तुरंत उसका बगल में, परचेज का इंटरेस्ट है तुरंत उसका बगल में, समझे, परचेज सेल वाला तुरंत बगल में। लेकिन समझ पा रहे हैं ना, अगर कंपनी देगा तो हम क्रेडिट में इंटरेस्ट लिखेंगे, और चुपचाप आगे पीछे मुंडी करने का दरकार, चुपचाप 6 महीना का लेना, जितना हमारे पास है, हमारे पास कितना है, हमारे पास क्या है बालक, इधर इधर 60 10 70, 70 5 75, 75 में से कितना चला गया, अरे बेच दिए ना, टोटल हमारे पास कितना, 7 10 70 5 75, 75 में से हम कितना बेच दिए, 20, तो कितना बचा भाई, 55, तो 55,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलेगा, समझे क्या बोले, जितना आपके पास है उतना पे मिलेगा, तो लिख देना ब्रैकेट में इंटरेस्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे जगह नहीं है, तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 का कितना परसेंट भाई, 6%, 6 महीना के लिए, बताइए कितना होगा, 1650 हो गया। कोई तकलीफ, अब तो कुछ नहीं है। अब 31/12 को अकाउंट क्लोज करना है, 31/12 को अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल और कॉस्ट को इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, और इंटरेस्ट वाला को जिधर ज़्यादा होगा जोड़ के कम वाला साइड घटा देंगे, उधर ही ज़्यादा है। सुनिए, यहाँ हम लोग बैलेंस करते हैं, थोड़ा बताइए ये कितना हो रहा है, 75,000, ये क्या हो रहा है 75, ये बताइए कितना हो रहा है, ये कॉस्ट 73
858 लेस करिए तो कॉस्ट वाला को लेस करिए, ये तो 55,000 हो रहा है, कॉस्ट वाला को लेस करिए तो 73,858 माइनस 19,900 कितना हो रहा भाई? 53,958 हो गया। अब तो कुछ नहीं है, 31/12 को लिख देंगे बाई बैलेंस शेड्यूल माना क्लोजिंग हो गया। इंटरेस्ट इधर ज़्यादा, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, थोड़ा बताइए इंटरेस्ट कितना हो रहा है? कितना? 3850। अब माइनस करिए, जो आएगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट है ना, जो भी ये सब मिलता है उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, लिख दे रहा बैलेंस शीट फिगर। थोड़ा बताइए कितना होगा? 3675 सम जाकर के फिनिश हुआ। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए, कोई तकलीफ है? ये हम लोग जो निकाले हैं कौन सा मेथड से निकाले हैं? फीफो। कौन सा मेथड? एग्जाम में बोलेगा फीफो तो भी फीफो, नहीं बोलेगा तो भी फीफो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सम फिनिश हो गया। सम अगर मान लीजिए वेटेड एवरेज करना रहता, मान लीजिए, समझ पा रहे, वेटेड एवरेज करना रहता, क्या करना रहता? सवाल फिनिश है भाई, सवाल फिनिश है। मान लीजिए वेटेड एवरेज अगर करना रहता तो कैसे करते हैं बालक? थोड़ा देखिए इधर, वेटेड एवरेज अगर करना रहता तो फीफो मेथड से हम निकाले हैं। कौन सा मेथड से निकाले हैं? फीफो मेथड से निकला है। अगर हमें वेटेड एवरेज करना रहता तो हम ये कॉस्ट को चेंज करते। कॉस्ट को क्या करते? चेंज। सुन लीजिएगा वेटेड एवरेज से कैसे होगा, नाम से तो पता चला वेटेड एवरेज मैंने वेट करके निकालो, वेट करके। तो हम 1/8 को सोल्ड कर रहे हैं ना, 1/8 को सोल्ड कर रहे हैं। 1/8 से पहले कितना है देखिए तो, ओपनिंग और यही है ना, दो गए हैं तो कितना है इसका कॉस्ट? 59,000 और 9,800 है ना, तो कॉस्ट को इसका जोड़ लेते हैं, 59,000 9,800। इसका फेस वैल्यू कितना भाई? 60,000 प्लस 10,000, 60,000 प्लस और कितना का बेच रहे हैं? इंटू 20,000। थोड़ा कैलकुलेटर चला दीजिए, दोनों को जोड़िए, इंटू 20 डिवाइड बाई 70 कितना आ रहा है थोड़ा बताइए? 19,657 यही आ रहा। तो इस हिसाब से प्रॉफिट कितना बचता? 19,900 है ना, तो प्रॉफिट कितना बचता? 19,900 माइनस 19,657 240, 10 रुपया एक्स्ट्रा आता। ये कौन सा एवरेज हो गया? ये वेटेड एवरेज। बाई द वेटेड एवरेज बोल दिया तो निकालेंगे, इसलिए हम दिखा दिया। और ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा पहला वाला क्वेश्चन कौन से किससे बनाना है? फीफो से। किससे बनाना है? फीफो से बनाना है। नीचे वेटेड एवरेज सेल्फ नोट में लिख देना है कि वेटेड एवरेज रहता तो हम इस तरीका से निकालते, वेटेड एवरेज रहता तो हम लोग इस तरीका से, लेकिन सारे सब में हमें क्या करना है? फीफो मेथड ही करना है। क्लियर हो गया? और बाय द वे नेगेटिव बात किया जा रहा कि वेटेड एवरेज स्पेसिफाइड कर दिया तो हम ऐसे निकाल देंगे। कोई दिक्कत है? समझ गए आप लोग? कॉपी करिए, फिर एक सम देंगे आप लोगों को करने के लिए।